बताया नीट का एग्जाम 12th के बाद देते हैं और 12th तक की शिक्षा में कोई दिक्कत और नीट का एग्जाम दे रहा तो सबसे पहले कोई भी कुंडली हम देखते हैं तो लग्न कितना मजबूत है इसको हम चेक करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लग्न मतलब कुंभ लग्न का मालिक और लग्न में बैठा कोई प्लेनेट या लग्न को कोई भी प्लेनेट देख रहा हो तो लग्नेश शनि दूसरे भाव में है। उनके पिताजी भी पढ़े लिखे थे हैं उनका जी सर डॉक्टर ही है वो, इसीलिए चाहते हैं कि ये बेटा कर ले। बेटी कर नहीं पाई लेकिन वो दिलाई जा रहे हैं, बेटे का भी हो नहीं रहा। ठीक है, लग्नेश जो दूसरे भाव में बैठा हुआ है और उसके बाद दूसरी स्थिति हम देखते हैं गुरु की और बुध की। शनि का लग्न है तो ये जब आगे बढ़ते हैं बुध और गुरु। बुध जो है 10th भाव में बैठा है और गुरु जो है 12th भाव में बैठा है। गुरु जो है 11वें का मालिक है और दूसरे का मालिक है। तो गुरु और शनि एक दूसरे के भाव में बैठे हुए हैं तो गुरु का प्रभाव लग्न पर लग्नेश पर हो गया। ठीक है, एक तो हमारा जो होता है कि अखंड साम्राज्य योग, इसका फार्मूला पूरा होता है कि गुरु का प्रभाव 12वें में बैठने के बाद भी शनि के ऊपर अपना प्रभाव रख रहा है। अब यहाँ न दृष्टि है ना युति है, लेकिन वो एक दूसरे के भाव को शेयर कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे के भाव को शेयर करने से उनका प्रभाव आपस में बन जाता है, उनका संबंध बन जाता है। दूसरा अब आता है कि द्वितीयेश का लग्न, एकादशेश का लग्न पे प्रभाव हो गया शुक्र। शुक्र यहाँ पर शनि के घर में बैठा है, ये भी ठीक है। और द्वितीयेश तो अखंड साम्राज्य मतलब सब सुख सुविधा इसको लाइफ में मिल गई है। अब बचा इसका पंचमेश, वो 10th भाव में बैठ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि 4th को छोड़ देते हैं। उच्च शिक्षा हमारा आता 9th भाव, तो 9th भाव का कैस्पल सबलार्ड हमारा चंद्रमा हुआ और चंद्रमा वीनस के नक्षत्र में है और वीनस 12वें भाव में बैठा है और नौमेश भी है और चतुर्थेश भी है, तो 4-9 का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम एक बार चेक कर लेते हैं शुक्र क्या करता है। 9 भाव का कैस्पल सबलार्ड चंद्रमा नक्षत्र लेवल पे वीनस है और 4-9-12 बता रहा है। 4-9 मतलब उच्च शिक्षा को बता रहा है, लेकिन यहाँ पर ये 12 जो आता है यहाँ पर 11 होना चाहिए, तो ये रुकावट कहीं नहीं आने देता, लेकिन यहाँ थोड़ी सी रुकावट दिख रही है 12 होने से। और अब दशा अंतर्दशा एक बार चेक कर लेते हैं। सर 4-9-11 आएगा तो हो जी, हायर स्टडी के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया, मतलब इससे बढ़िया तो कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। हाँ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है, सबसे अच्छा 4-9-11 जी जी। और अगर 10th आ जाए, 10 भी आ जाए साथ में, तो वो स्टडी हायर स्टडी तो करेगा, लेकिन उसके बाद वो टॉप पोजीशन पे जहां भी उसकी ज्वाइनिंग होगी ना, वो टॉप पोजीशन पे होगी। मतलब वो वैसे कि अगर 10th नहीं है तो बच्चा IITian होके भी वर्कर रहता है, IITian होकर के भी वर्कर रहता है, बड़े से बड़ा कोर्स करने के बाद भी वर्कर की तरह काम करे कंप्यूटर पे, कभी वो बॉस नहीं बन पाता। ठीक है, एक हायर स्टडी है तो 2-4 लोग तो नीचे रहेंगे, लेकिन वो जैसे कि गूगल का CEO है, बहुत बड़े पोजीशन पे होगा, लेकिन वो मालिक तो नहीं है, CEO है, लेकिन वो बहुत बड़े पोस्ट पे, मतलब कह सकते हो उसका काम प्रशासन करना है कि आपको कैसे काम करना है ये बताना है, काम को करना नहीं खुद अपने हाथों से। तो अगर 10 जुड़ जाता है 11 के साथ तो व्यक्ति खुद काम नहीं करता, सिर्फ गाइडलाइन देता है कि आपको ये काम करना, नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा, समझाता है भाई इस तरह से काम करना है। तो 10 भाव फायदा प्रशासन। पंडित जी एक क्वेश्चन है,
ये जो कुंडली है, इसका पिताजी का जो शनि बैठा है दूसरा भाव में, तो इसका पिताजी का नेम और फेम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब ये बता रहे हैं कि डॉक्टर है तो नेम फेम होगा ही। हाँ होगा। और इसका साथ जो अभी जो बच्चा जो एनआईटी जो दे रहे 3 बार हो गया, वो देखना पड़ेगा इसका एक्चुअली वो कौन सा कैटेगरी का है। क्या देखना पड़ेगा? कैटेगरी जैसे जनरल हुआ कि ओबीसी हुआ कि एसएसटी हुआ। नहीं, ये तो बनिया लोग हैं, तो हाँ ओबीसी में नहीं आएंगे, तो जनरल में आएंगे। एक्चुअली सर उसकी रैंक तो आती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा उसको, प्राइवेट उसके पापा इतना मतलब करोड़ रुपए खर्च करके कोई सेंस नहीं है एमबीबीएस कराने का आज की डेट में। ये प्रॉब्लम है सर। वैसे उसकी रैंक इतनी खराब भी नहीं आती है कि एडमिशन होता है प्राइवेट में होता है। ठीक है। लास्ट ईयर हुआ था उसका 60 कुछ, काफी मतलब 13 लाख बच्चों को बीट किया था उसने। 63 था, लेकिन हमारे यहाँ हम जनरल लोगों के लिए शायद सीटी 40 के करीब है, कुछ ज्यादा है भी नहीं ना, 40,000 14 कुछ। ये प्रॉब्लम 12 दिखा रहा है या फिर खर्चे को भी तो दिखा रहा है ना? नहीं, ये कहता है हायर स्टडी, और ये 9th भाव चंद्रमा 4 9 12। नहीं, खर्चा दिखा रहा है वो अलग चीज है, लाभ तो नहीं दिखा रहा ना। खर्चा होने के बाद लाभ मिलेगा कोई गारंटी नहीं है ना, जब तक 11th नहीं है। लेकिन हायर स्टडी होगा क्योंकि वहाँ 9th भाव आ गया है। ये मान चलिए कि 9th भाव आ गया तो हायर स्टडी तो होगा ना। तो जिस भी एरिया में जाएगा वो पढ़ाई लिखाई करेगा, लेकिन वहां पर थोड़ा सा दिक्कतें उसको कर रहा है 12 होने से, 4 12 होने से ना, 9 12 होने से। वो विदेश यात्रा के लिए बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन एसटीडी के लिए थोड़ा सा कमजोर है। अच्छा, आजकल क्या पैटर्न का जो एग्जाम का बच्चे का? सर ये एग्जाम तो आज डेट 13-14 सितंबर आई है सर, अभी तो 14 सितंबर। हाँ ठीक है, तो ये है चंद्रमा और मंगल। 13 या 14 आई है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, अभी पेपर में आई थी डेट। ठीक है, ठीक है। चंद्रमा इनका जो है कहता है, चंद्रमा इनका कहता है कि 6-7 है ना। 6-7 कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। एजुकेशन का तो कोई खास नहीं। 4 9 12 नहीं माना जाता। 6-7 फिर जो है तो इनका चंद्रमा ही कमजोर है, दशा लेवल ही बहुत कमजोर है। 6-11 होना चाहिए, 6-10 होना चाहिए, 10-11 होना चाहिए, इसमें से कुछ भी नहीं है। अकेला 6 कुछ नहीं कर सकता। 5-4-9 है, उसका कोई मतलब नहीं है। 11th की कमी है। मंगल की अंतरदशा है, मंगल में 3-10-12, ये 3-10-12 अलग। 7-10 ये भी कमजोर है। 4-9-12 यहाँ भी कमजोर है। अकेला 10 क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो कह सकते हैं कि कुंडली कमजोर है इनकी, दशा अंतरदशा कमजोर है, तो सक्सेस नहीं होंगे। आप लोग लिखा है ना, सक्सेस होने के लिए क्या, इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए? एक तो 6-10 पास होना, 6-10 होना चाहिए। लिखित परीक्षा के लिए भी जो है 3-10, 3-6-11 होना चाहिए, या 3-6-10 होना चाहिए। और थोड़ा उसमें इंटरव्यू में ना हमारा इंटेलिजेंसी भी देखी जाती है ना, तो वहाँ पे 5 नंबर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो 5 6 10 5 6 11 5 6 10 11 ना, ये और अच्छा हो जाता है। और पूरा 3 5 10 11 हो तो बहुत बढ़िया माना जाता है। इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा ना, केवल 4 9 मिल रहा है। 4 9 किसी भी एग्जाम पास करने के लिए बेकार है, कमजोर है ये। 6 अकेला कमजोर है, ठीक है। 9 6 भी कमजोर है। 7 का यहाँ कोई रोल नहीं है, 7 का यहाँ कोई रोल नहीं है, तो ये कमजोर स्थिति है। अब यहाँ स्थिति यह है कि बच्चे को अगर एग्जाम तो पास नहीं कर सकता, पैसे के बल पर अगर आपको एडमिशन दिलाना दिला दे, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रही है दशा चंद्रमा की, मंगल, उसका राहु आएगा। राहु में क्या स्थिति है, जो 14 सितंबर से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम बच्चे का 14 सितंबर को है, तो हमें अगली अंतर्दशा राहु भी देख लेनी चाहिए। तो राहु यहाँ कहता है
6 7 10, ठीक है, 6 7 10, 11 की कमी यहाँ भी है, लेकिन 6 10 आ गया, ठीक है, 3 6 10 आ गया, 4 9 भी है, और यहाँ 6 10 भी है, 11th की कमी यहाँ भी दिख रही है। इसके पूरे चार्ट में 11th तो दिख ही नहीं रहा कहीं भी, किसी भी भाव में 11th एक्टिव नहीं है। इसका कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है कोई? अलका जी, अलका जी, सर ठीक इसकी है, बड़ी बहन है, बड़ी बहन है। बड़ी बहन है ना, तो बड़ी, हाँ। देखिए अब क्या है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, नंबर्स कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं होगा, पास नहीं कर पाएगा, तो हमें हमें क्या करना है, यहाँ पे चंद्रमा कमजोर है, चंद्रमा 6 7 बता रहा है, 6 में हमें 11 जोड़ना है, ठीक है, तो चंद्र 6 में हमें 11 जोड़ना है, और कहाँ पे जोड़ना है, ग्रह स्तर पे जोड़ नहीं सकते, वीनस पे हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 6 है नहीं, हमें चंद्रमा फिर आ गया सबलान लेवल पे, यहाँ पे 6 7 है, यहाँ भी 11 हम जोड़ सकते हैं। तो अब बड़ी बहन को व्हाइट कलर का कोई भी, चूंकि वीनस भी यहाँ पे है नक्षत्र लेवल पे, और चंद्रमा सबलाट लेवल और ग्रह लेवल पे है, तो दोनों का सफेद कलर आता है, ठीक है, तो कोई भी बढ़िया मतलब फैंसी आइटम लेकर के या साधारण जैसा दोनों चल जाएगा, सफेद कपड़े प्योर सफेद में होना चाहिए, है ना, ये जो है गिफ्ट कर दे बिटिया अपने बहन को, बड़ी बहन को, तो 11th भाव एक्टिव हो जाएगा, है ना, अभी से। दूसरा कि हम उपचार कर सकते हैं, कितना कारगर होगा क्योंकि टाइम बचा नहीं है, 10 12 दिन बचे, 10 12 दिन कामयाब होते नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि अपने हाथों से गिफ्ट करना है, ला करके देना। दूसरा कि राहु राहु आता है, इसका कलर होता है ब्लैक, यहाँ भी 11 एक्टिव नहीं है, यहाँ 11 एक्टिव कर लेते हैं, तो राहु अपने सबलाट भी राहु बना हुआ है, तो इसका ब्लैक कलर आता है, यहाँ भी अगर 11 एक्टिव कर लेते हैं 10 11 हो जाएगा, 6 10 11 बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ये काम करना शुरू कर देगा। तो अब यहाँ ब्लैक तो दे नहीं सकते, है ना, या लेदर का बैग दे सकते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर का लेदर का बैग, व्हाइट कलर का ड्रेस, और दूसरा कि जो हम कहते हैं कि अपने शरीर पे जो हम उपचार करते हैं, जो परमानेंट काम करता है, वो करते हैं 11th भाव के लिए, ब्लैक कलर का धागा जो है राइट पैर में अगर बांध देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से हम 6 7 11 6 10 11 जो हम एक्टिव कर लेंगे, चंद्रमा भी हो जाएगा 6 11 और राहु में भी हो जाएगा। तो दशा अंतर दशा बढ़िया है, तो हम एक बार प्रत्यन दशा भी चेक कर लेते हैं। राहु में पहली प्रत्यन दशा आती है राहु की, तो राहु भी एक्टिवेट रहेगा और काम बनने के 100% चांसेस है, ठीक है। तो दशा अंतर दशा कुंडली की कहती है भैया कुछ नहीं होगा, आप प्रयास करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये उपचार कर लीजिए, ठीक है, हम गारंटी नहीं देते, लेकिन उपचार कर लीजिए, ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा, ठीक है। पंडित जी, अगर एग्जाम को वो लड़का जाएगा तो कौन सा कलर का ड्रेस पहनकर जाना चाहिए? 2 10 11 एक प्लेनेट एक यहाँ पे बैठ रहा है, 2 10 11 या येलो कलर, है ना, येलो कलर, अब हाँ, येलो येलो कलर, और घी, येलो और घी, हाँ येलो पहन सकते हैं, और ग्रीन 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 ग्रीन, हाँ ग्रीन में बुराई नहीं है, लेकिन येलो ज्यादा हमने इसलिए बोला कि वहाँ पे 10th भी आ रहा, 3 10 भी आ रहा, और वहाँ पे 11 भी आ रहा, 2 11 भी है ना, तो वो थोड़ा सा येलो ठीक है, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है, और ग्रीन में भी निगेटिविटी नहीं है, लेकिन वहाँ पे 11th भाव एक्टिव नहीं है ना। मरकरी मरकरी कहाँ पे है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ग्रीन सही बताया आपने, यहाँ पर 5 10 और 11 आ गया है, ठीक है, हाँ ग्रीन और येलो पहन के जा सकते हैं, ठीक है, और बस यही है, इससे ज्यादा इसमें चार्ट में देखने लायक कुछ नहीं है। दशांतरसा कह रहा है कि मुश्किलें हैं, 14 तारीख को राहु की अंतरदशा शुरू हो रही है, तो किस्मत ने चाहा तो हो जाएगा ना, लेकिन दशा कमजोर है, तो उसका उपचार अगर चाहे तो कर लें, बाकी अपनी मेहनत तो अपनी अपनी। पंडित जी, अगर नेक्स्ट चार्ट लेते हैं, अंकुश जी ने एक चार्ट दिया था, ठीक है, धनु लग्न की कुंडली बनी है, और उन्होंने बताया था इसमें कि
12वीं के बाद 5 वर्ष में बीएससी किया, ठीक है, तो कहीं न कहीं एजुकेशन भाव कमजोर है, हायर एजुकेशन भाव ना। 12th तक तो हो गया ठीक ठाक, जैसे भी पास हुआ पास हो गया, लेकिन 9th 10th 12th के बाद से समस्या आने लगी। तो ऐसे कारण में क्या होता है, गुरु कमजोर होता है ना, और बच्चे का बुद्ध भी कमजोर होगा कहीं न कहीं। तो हम चेक करते हैं कि मरकरी यहाँ पे बैठा कहाँ पर, मरकरी और गुरु दोनों अष्टम भाव में बैठे हैं। अब इनके कॉम्बिनेशन भी हम चेक कर लेते हैं। तो गुरु जो है, गुरु बता रहा है 7 10 6 8 और 1 4 8, है ना। हायर एजुकेशन के भाव एक्टिव नहीं है जुपिटर में, और 4 के साथ 8 जुड़ा हुआ है ना। तो 8 भाव यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। मरकरी में 7 10 एजुकेशन का कोई बहुत बढ़िया भाव नहीं है, और 6 के साथ 8 है। तो जुपिटर जो है खराब स्थिति में है, 6 के साथ 8 जुड़ते ही ये भाव खराब हो जाता है। मस्तिष्क के लेवल भी जो है कह सकते हैं, मन का जो है, मन पढ़ने में नहीं लगता है। जब 6 के साथ 8 जुड़ता है, चंद्रमा क्या है 6 8, तो पढ़ने मन नहीं लगेगा। और चंद्रमा में 6 8 6 8 6 8 पूरा जो है ऊपर नीचे से ऊपर तक, ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर और सबलाट स्तर, तो ये कमजोर पढ़ने में मन लगेगा ही नहीं। कि 12वीं तक भी कैसे पास हुआ होगा भगवान जाने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मरकरी, मरकरी कहता है 7 10, एजुकेशन का कोई नंबर नहीं इसमें, 1 2 3। गुरु की स्थिति खराब है और बुध की स्थिति खराब है। देखा आपने, बुध में 7 10 एजुकेशन का नंबर नहीं है, और 1 2 3 एजुकेशन का नंबर नहीं है, 1 4 8 एजुकेशन का नंबर नहीं है, सिर्फ 4 है। तो 4 5 9 भी होता तो थर्ड डिवीजन ही पास होता है। 11th के बिना 4 5 9 कमजोर हो गया। तो यहाँ तो सिर्फ अकेला 4 है, उसके साथ 8 जुड़ा हुआ है, तो ये कमजोर है। 2 3, अगर 2 4 हम मान भी ले, 2 और 4 और ऊपर 10, तो ये भाव भी कमजोर है। यहाँ 11th नहीं है और 9th तो है ही नहीं। तो जैसे भी हुआ 12th तक पढ़ाई हो गई, और 9th के बिना हायर एजुकेशन मुश्किल है। ना ही मरकरी में है, ना ही गुरु में है। और 1991 की का चार्ट है ये, तो लगभग 2010 में ये पहुंचे होंगे बीएससी में ना। लेकिन अगर ये बीए करते तो शायद पास हो जाते, क्योंकि वहाँ 6 8 12 नहीं है। 6 8 12 न होने के कारण बीएससी करते तो बीए करते लगातार पास हो जाते। तो उन्होंने 5 वर्षों में बीएससी किया, क्योंकि वहाँ 6 8 12 नहीं है। तो 6 8 12 न होने के कारण उन्होंने धीरे धीरे करके एग्जाम को पास कर लिया, क्योंकि 6 8 12 ही रुकावट देता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई कमजोर दिखा रहा है कि 2 4 10 है, तो ये कमजोर स्थिति है। और 6 8 12 होते तो पढ़ाई में रुकावट आती है, जैसे कि हमारे पास शनि में है ना, 6 8 5 8 12 ये रुकावट देगा शनि। तो ऐसी स्थिति मरकरी में नहीं है, और ना ही गुरु में है। गुरु में एक बार चेक कर लेते दोबारा। गुरु में चंद्रमा 6 8 बता रहा है, बाकी 1 4 10 7 10, ठीक है। हम दशा एक बार चेक कर लेते, इसमें कौन सी दशा रही होगी। 2010 में राहु की दशा थी, ठीक है। और 2010 की आ रहा है 12, ये जो है वीनस या सन, वीनस सन जो है अंतरदशा नहीं होगी उस समय। तो वीनस और सन, तो एक चार्ट और दिया इन्होंने, उसमें चेक कर लेते कारण क्या था उसमें। अंकुश जी क्लास में है आप? हाँ बोलिए सर। हाँ, अभी ये क्या करते हैं? आशीष क्या? आशीष आशीष खेती कर रहा। अभी क्या कर रहे हैं? खेती 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 कृषि 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 कर रहे। हाँ, तो बहुत 6 8 7, तो कोई पढ़ा पैसे रुपए भी इनके पास नहीं है फिर तो। ओके। पैसा नहीं है ना। खेती बाड़ी में बहुत बढ़िया इनकम नहीं, खेती बाड़ी में कोई ज्यादा इनकम तो हो नहीं रहा। हाँ बराबर।
क्योंकि यहाँ 6-8 है, यहाँ पे 6-8 कोई पैसा नहीं देता। 6-10 होता तो पैसा देता, 6-11 होता तो पैसा देता। तो नक्षत्र स्तर पे तो 6-7-10 है, ये पैसा देगा। लेकिन ये जो 6-8 है ये पैसा नहीं देगा चंद्रमा। यहाँ पर इनको बड़े भाई से अपना मिला जुला के रहे, उनको अगर कोई बड़ा भाई है उनको खुश करके रखें तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत लाभ की स्थिति बन सकती है ना। बड़े भाई से अगर दुश्मनी लेंगे, बुरा करेंगे, बुरा सोचेंगे तो वहां पर समस्या आएगी। वो अकेला है, तो हाँ, और बड़े भाई बड़ी को बहन जब है। बड़ी बहन है तो उनको कभी कोई गिफ्ट दे तो व्हाइट कलर का गिफ्ट दिया करें ना, व्हाइट कलर या फिर ग्रीन कलर। सर कौन सा डे में देना चाहिए, हम्म कौन सा दिन में देना चाहिए बड़े बहन को अगर गिफ्ट? अगर अगर ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन जो है बुध का है, व्हाइट जो है वो जो है सोमवार है, तो दिन के हिसाब से। लेकिन क्या होता है किसी का बर्थडे पड़ा तो हमें वहां दिन नहीं देखना, हमें जो कलर देना है वो देना है ना। कोई स्पेशल दिन आ गया तो उसमें हम कलर तो नहीं देखेंगे ना वहाँ पे, वो कि कौन सा वहाँ पे जो दिन देखना है, वहाँ तो जो है सो है। आ गया फोन। तो यहाँ पे व्हाइट कलर ग्रीन कलर देंगे तो दशा इनकी अच्छी हो जाएगी, गुरु की दशा अच्छी हो जाएगी। तो जब दशा अच्छी हो गई ना तो अंतरदशा अपने हिसाब से अच्छी होती जाती है। अभी अंतरदशा इनकी चल रही है शनि की। शनि में 5-8 बार तो पैसे की बर्बाद, पैसा भी डूब रहा है इनका इस समय। तो हो किसी गया, किसी पैसा से दिया इन्होंने जो नुकसान हो गया? पैसा तो नहीं दिया। ठीक है, कहीं कोई पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट वगैरह किया? नहीं। हाँ, कोई खेती में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। ठीक है, वो पैसा भी वापसी मिलने के चांसेस नहीं दिख रहा है। जो भी लगाएंगे नुकसान होता दिख रहा है। देखिए जब तो है नहीं इनके पास तो लगाएंगे, खर्च कहाँ से होगा, है ना। एक तो होता है कि भाई हम करोड़पति हैं, इस समय देंगे तो खर्च हो जाएगा। इनके पास तो है ही नहीं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते ये। लेकिन जो भी है कहीं से इनकम आता नहीं दिख रहा, नुकसान होता दिख रहा है। तो पहले तो दशा को ठीक करेंगे। और इस तरह के जैसे नंबर्स कॉम्बिनेशन आ, जैसे 148, ये कोई कुछ देता नहीं है। 148 मतलब घर की समस्या में फंसे रहना। 4 के साथ 8 आ गया, घर की समस्याओं में परेशान रहना, घर से जुड़े रहना, घर। और 7-10 बिजनेस देता है, मरकरी भी है, ये थोड़ा बहुत लाभ दिखा रहा है। इसी कारण से थोड़ा बचे हैं ये नक्षत्र स्वामी जो है, 7-10 दिखा रहा है, ये थोड़ा सा बचाव कर रहा है इनका। सब लॉर्ड लेवल 6-8 जो है ये नुकसान, 6-8 मतलब ये बुरा हो गया, कुछ नहीं दे रहा। तो यहाँ पर अगर ये 11th एक्टिव कर ले, 9th एक्टिव कर ले तो 8 का प्रभाव कम हो जाएगा। 9th एक्टिव करेंगे मतलब मंदिर में जाए और सफेद चीजें चढ़ा, सफेद फूल चढ़ाना, ये नहीं लाल चढ़ाना, पीला चढ़ाना, कुछ नहीं। मंदिर जाके सफेद फूल ही चढ़ाना है। शिव जी के मंदिर में जाए, सफेद दूध चढ़ा सकते हैं शिव जी को। तो उससे क्या होगा कि इनका 9th भाव एक्टिव हो जाएगा। 9th मतलब दुर्भाग्य भाव 8 खत्म होगा, और जो ही दुर्भाग्य भाव 8 का प्रभाव कम होगा, 6 पॉजिटिव हो जाता है। तो 8 का दुर्भाग्य भाव जब 9 यहाँ एक्टिव होगा तो 8 भाव कमजोर पड़ेगा, और 8 कमजोर पड़ता तो 6 भाव एक्टिव हो जाता है, और 6 भाव पैसा है। तो ये 6 भाव जो है ये 7 के साथ जुड़ के फिर पैसा आमदनी देना शुरू कर देगा। तो ये मंदिर में शिव जी मंदिर में दूध वगैरह चढ़ा सकते हैं, जिससे जो है थोड़ा सा जो है जुपिटर की दशा अच्छी हो जाएगी। और बाकी जो हमने गिफ्ट देने के लिए बोला बड़ी बहन को, वो भी ये कर सकते हैं। और सफेद कलर, सफेद गिफ्ट, सफेद करना है, नहीं, बड़ी बहन को सफेद गिफ्ट देना ना। हाँ, ग्रीन या व्हाइट, सफेद या हरा। ये बिजनेस कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये 2 उपचार पे देखिए 7-10 यहाँ पे है, बिजनेस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ 11th एक्टिव नहीं होने से मैं कहूंगा अभी इनको दिक्कत है। जब तक शनि की अंतरदशा है, जब तक शनि की अंतरदशा इनकी जो है 28-10-2022 तक है। तो शनि में 5-8-12 6-8 ये 100% पैसा नुकसान करा देगा। तो मैं कभी नहीं कहूंगा इनको किसी भी उपचार के साथ कि 2022 तक कोई बिजनेस करे। मतलब 2020 बिताना है, 2021 बिताना, 2022 बिताना है। 2023 से जब मरकरी की दशा शुरू, अंतरदशा शुरू होगी, तब ये कुछ सोच सकते हैं।
और यहाँ भी जो है 7-10 ही है, 11th एक्टिव करना पड़ेगा, कुछ भाव को एक्टिव करने पड़ेंगे थोड़ा बहुत, देखिए जो ईश्वर हमसे नहीं चाहता, हमें दिया भी नहीं है, तो उसे हम किस प्रकार से एक्टिव करना, वो 2-4 रास्ते आप लोग बताए गए, उसको थोड़ा बहुत हम एक्टिव कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लाभ ले सकते हैं। रालेगांव महाराष्ट्र में ना, ठीक है, हाँ महाराष्ट्र। ठीक। ठीक है, अब इनका आया मिथुन लग्न। ये बच्चा बहुत तेज होगा, बुद्धिमान बच्चा है ना, बाकी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं देख लेता हूँ एक बार। तो मिथुन लग्न है, ये दुबला पतला और बहुत ही तेज बुद्धि के, जल्दी जल्दी बोलने वाले होते हैं। मिथुन लग्न जो होता है, ऐसे बच्चे जो है कभी हकलाते नहीं है, बहुत किस्मत है जो भाव ग्रह खराब बैठ जाए, हकलाते नहीं है, बहुत ही सुंदर आवाज में, स्पष्ट आवाज में अपनी बात को किसी के सामने रखने में सक्षम होते हैं। अब इसका स्वामी मरकरी अष्टम भाव में बैठ गया, और अष्टम भाव में मंगल, अष्टम भाव में शुक्र, बुध, चंद्रमा, गुरु और सूर्य, 1 2 3 4 5 5 प्लेनेट बैठे हुए हैं, साथ में जो है यूरेनस और नेपच्यून भी। ठीक है, तो इनका पहले हम देखते हैं। लग्नेश तो कह सकते हैं कि अष्टम में चला गया, थोड़ा बहुत एक अच्छा भी है, बुरा भी है। अष्टम में जाना जो है थोड़ा इंजीनियरिंग लाइन में देता है, और बाकी अदर प्लेनेट साथ देते हैं। दूसरा, इनका गुरु और बुध दोनों अष्टम में गए, पढ़ाई लिखाई जैसे पिछले चार्ट में हमने देखा था, बुध और गुरु दोनों अष्टम में ही थे। और इनका 9th भाव का प्लेनेट, 9th भाव का जुपिटर बना, 9th भाव का कैस्पल सम्राट जुपिटर है, और जुपिटर का नक्षत्र स्वामी सूर्य है, ये भी जो है 6ठे भाव में। उच्च शिक्षा तो नहीं होनी थी, बहुत बढ़िया, अगर बीए भी कर ले तो उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन टेंथ भाव का प्रभाव कहीं न कहीं अच्छा रहा होगा। एक बार दशा चेक करते हैं। इनकी एज है 97, 97 की उम्र है, तो 23 साल, 24 साल, 23 साल के हो गए। दशा इनकी है, देखिए कोई व्यक्ति कहीं भी सिलेक्शन होता है, आर्मी में, पुलिस में, तो उसमें मंगल का बहुत रोल होता है। मंगल जो हमारा सेनापति है ना, और मंगल एनर्जी का कारक है। तो पुलिस का मतलब जितने भी वर्दीधारी हैं, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे आईपीएस अफसर हो, या पुलिस हो, या आर्मी हो, इनका मंगल से लेना देना होता है। तो अगर 10-11 एक्टिव है और मंगल की दशा अंतर दशा चल रही है, तो व्यक्ति जो है आईपीएस बन सकता है ना। सूर्य और मंगल दोनों हो तो आईपीएस बन जाएगा, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट जॉब है, मंगल आईपीएस के लिए है। तो सूर्य मंगल दोनों का संबंध बने तो वो आईपीएस में जाएगा, नहीं तो केवल मंगल मंगल रहे, सूर्य न रहे तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी। तो कहीं कहीं सूर्य का रोल होता है, और मंगल की दशा होनी चाहिए आर्मी में जाने के लिए। ये बच्चा आर्मी में गया है और इंटर पास होने के बाद गया है ना, 97 का जन्म है, 18 साल तो कम से कम लगा होगा, तो 15 के बाद ही गया होगा ये, है ना। और 15 से अब ये 15 तक 28 मई 2015 तक मंगल की दशा थी। अब ये कब गया, ये 15 के बाद ही गया होगा, राहु की महादशा में। अंकुश जी कब जॉब कब लगी इसकी? वो 17 में 17 सितंबर में उसका ट्रेनिंग शुरू हुआ। हाँ, 18 साल के बाद ही होता है ना। तो अब देख लेते हैं मंगल के वहाँ क्या रोल मिलता है। लास्ट में दिसंबर में, लास्ट में दिसंबर में, ठीक है, राहु की दशा, राहु की अंतर दशा में इनका जॉब लगा, है ना। और राहु का संबंध मंगल से कहीं बन रहा है?
अच्छा ठीक है, राहु मंगल के साथ ही बैठा हुआ है, ठीक है, कुंडली में राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो जब भी दो प्लेनेट आपस में एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को ले लेते हैं। यहाँ पर डिग्री में चेक कर लो, और 6-7 डिग्री का अंतर होना चाहिए ना। तो डिग्री क्या है, राहु का है 5:42 और राहु का 5:42 और मंगल का 12:11, तो ये 6 डिग्री का अंतर पे है ना। तो जब भी जितने प्लेनेट जब नजदीक होते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को ले लेते हैं। तो राहु भी जो है आर्मी की जॉब देने में सक्षम है ना। मंगल और राहु दोनों साथ ही बैठे हैं, और बाकी ठीक है, मतलब कहीं न कहीं मंगल का रोल राहु के साथ जुड़ा हुआ है, और जाने के कारण छूट गया, ठीक है। एक बार चार्ट भी चेक कर लेते हैं, राहु क्या करता है। अब राहु में आप देखेंगे कि कोई भी जॉब लगती है, तो मैंने क्या बताया अभी पहले कि 6-7 जो पैसे का भाव है 6, 7, 10, 11, इनके राहु में 6, 7, 10, 11 एक्टिव है ना। 6, 7, 10, 11 ऊपर लेवल पे है, और नीचे में कोई निगेटिव भाव नहीं है। 3, 8 है, कोई निगेटिव बहुत नहीं है, और 1, 4, 10 है, 1, 4, 7 है, ये भी कोई निगेटिव नहीं है। यहाँ पे 3, 8 है, लेकिन एक नहीं है, 12 नहीं है, और ऊपर का दशा राहु जो है पॉजिटिव स्थिति में, तो ये जॉब इनको दिलवाया। और राहु जो है सन के जो है सूर्य के नक्षत्र में है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब का कारक बन चुका है ये। एक तो मंगल के साथ बैठा है और ये सूर्य के नक्षत्र में है, तो कहीं न कहीं सूर्य का रोल जरूर होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये राहु की दशा अंतर्दशा लगते हैं इनको जॉब मिल गई, क्योंकि वो सूर्य के नक्षत्र में है। यहाँ पे ये कारक बना है सूर्य। और ठीक है, अपनी दशा अंतर्दशा में लगा तो फिर से किसी और हमें ग्रह को देखना भी जरूरी नहीं है। और दूसरा बनता हमारा कि चार्ट में सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो किसी का भी गवर्नमेंट जॉब लगे तो हमें पहले कोई पूछे हमसे क्या गवर्नमेंट जॉब में लगेगी या नहीं लगेगी, तो हम क्या देखते हैं, सूर्य को देखना जरूरी है। सूर्य गवर्नमेंट जॉब का कारक है, और जॉब मतलब अच्छा, वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब ये नहीं कि उसमें 5 9 हो, 5, 9, 11 हो। जॉब का कारक होता है 6, 10, 11 ना। तो इनका सूर्य भी जो है आप देखेंगे कि नक्षत्र लेवल और सबलाट लेवल पे 3, 6, 11 और 3, 6, 11 बता रहा है, और ये मंगल ही है ना। सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र में, मंगल के सबलाट में है, तो सूर्य का संबंध मंगल से बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनका भाग्य जो है आर्मी से जुड़ा हुआ है, पुलिस वर्दी से जुड़ा हुआ है, कि राहु जो है सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य जो है मंगल के नक्षत्र में है ना। और सबलाट भी वहां पर मंगल ही है। एक चीज और हम देखते हैं, एक नियम और भी है जब कभी कभी मैं अप्लाई करता हूँ, कि जिस प्लेनेट की दशा चल रही हो, जिस प्लेनेट की दशा चल रही हो, वो दिखा रहा है कि वो पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव है, तो उसका हम सबलाट देखें, सबलाट भी पॉजिटिव, तो जो भी सबलाट हो उसके नक्षत्र लेवल को चेक करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर राहु है, ठीक है, राहु है यहाँ पर, राहु जो है यहाँ सन जो है 38 और मरकरी 148, तो मरकरी यहाँ पर 147 कोई बहुत बढ़िया भाव लेके नहीं बैठा है ना। 14 केवल दशा लेवल बहुत बढ़िया है। तो मरकरी को हम चेक करते हैं कि मरकरी किसके नक्षत्र में पड़ा हुआ है, तो मरकरी जो है भी यहाँ दोबारा फिर सन के नक्षत्र में आ गया, जो 3, 8 बता रहा है। तो सन अपने आप में गवर्नमेंट जॉब का कारक है, और यहाँ 7, 10 में जुपिटर दिखाती है, जो बढ़िया माना जाता है 7, 10 जॉब के लिए, पैसे के लिए। 6, 10 और 7, 10 दोनों ठीक है। तो घुमा फिर इनको जॉब में जाना ही जाना था, गवर्नमेंट जॉब में। और बाकी इनकी लाइफ जो है, राहु के बाद से गुरु आएगा जो बहुत बढ़िया नहीं है ना, और शनि आएगा, शनि में कुछ नहीं है, और फिर शनि के बाद बुध कुछ नहीं, लाइफ बीत जाएगी। इनकी दशा जो सबसे अच्छी है वो है मार्स, है ना। और कौन सा है, चंद्रमा। चंद्रमा में इनका 6, 7, 10, 11 और मंगल में 6, 7, 10, 11, ये बढ़िया है। और यही इनको जो है पूरा जो है जीवन निकाल देगा, सब कुछ अच्छा रहेगा।
इनको कोई उपचार की जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि जॉब मिल गई और राहु के साथ चल रही है, राहु पूरी तरह एक्टिव है 6, 7, 10, 11, तो इनको किसी और चीज की जरूरत है नहीं। और आर्मी में इससे ज्यादा कुछ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि तो 12th पास है। अगर वो पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ाई करना चाहे, कुछ लोग होता देखा मैंने आर्मी में भी पढ़ाई करके लोग आगे निकल जाते हैं ना, प्रमोशन हो जाता है। लेकिन यह 5, 7, 12, 3, 8, 7, 10, राहु में 1, 4, 7, 3, 8 कुछ नहीं हो सकता। जहाँ है वैसे ही अपना जॉब करते रहे और ठीक रहेगा। तो कहीं कहीं यहाँ देखा गया कि अष्टम में बहुत सारे प्लेनेट होने से भी पढ़ाई में रुकावट आती है। अष्टम में बुध और गुरु दोनों अष्टम में चले गए, कारण जो भी हो पढ़ाई में रुकावट आई। और पिछला चार्ट में हमने देखा बुध गुरु दोनों अष्टम में थे। तो शिक्षा के लिए हमें बुध गुरु को देखना बहुत जरूरी है, जॉब के लिए सूर्य का देखना जरूरी है, चंद्रमा का भी देखना जरूरी है। आर्मी के लिए हमने देखा इसमें मंगल के लिए। तो हम प्रोफेशन में तो अगले क्लास में पढ़ेंगे, अभी आप लोगों को नोट्स भी देना। तो एजुकेशन के लिए हमने आज क्लास लिया था कि 2 चार्ट देखेंगे, ताकि थोड़ा बहुत ना जब हम जुड़े रहेंगे एक एक चार्ट देख देख के थोड़ा सा अनुभव हो जाएगा। और राघव शर्मा, अंकुर जी, ठीक है। हाँ बोलिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया होगा आज का चार्ट, है ना। और एक हफ्ता एजुकेशन हाँ, कम आया से ना कम, समझ। एक एजुकेशन पर हम 2 हफ्ते कम से कम देते हैं। कुछ और चार्ट अगर आप लोग देंगे तो हाँ, तो उसको और देखें कि कारण क्या उसके पीछे। और बाकी उसके बाद सब प्रोफेशन उठाएंगे, क्योंकि प्रोफेशन बहुत विशाल है, जैसे मेडिकल लाइन हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, है ना, सीए का हुआ और आईएएस पीसीएस हुआ। तो जैसे अभी आपने थोड़ा वो समझा कि आर्मी में जाने के लिए मंगल का रोल होता है, और वो रोल कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि सबकी मंगल की दशा चले, ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि जिसकी मंगल की दशा आएगी ना वो भी गवर्नमेंट जॉब में कैसे जाएगा। कोई रास्ता तो होगा, तो संबंध बनता है। मंगल राहु के साथ बन गया, तो मंगल की दशा तो नहीं आ रही है, लेकिन राहु की दशा में वो 18 साल का पूरा हुआ। तो जो ही राहु लगा, अंतरदशा राहु का आया, वो जॉब में चला गया। और राहु सूर्य के अंतरदशा में है, नहीं सूर्य नक्षत्र में है, और राहु का जो सरलार्ड है वो भी सूर्य के नक्षत्र में है ना। तो सूर्य से भी संबंध बन रहा है और मंगल से भी संबंध बन रहा है, तो उनको जो है जॉब से दिलवाया और आर्मी से दिलवाया। तो मंगल सूर्य का बहुत जो है प्रगाढ़ संबंध चार्ट में बना हुआ है। जुपिटर राहु सन के उसमें, और मरकरी जो है ये जो है सन के नक्षत्र में। और फिर यहीं पर हमने देखा इनका जो मंगल बहुत बढ़िया है। देखिए मंगल जो है, राहु यहाँ बना हुआ है सबलाट स्वामी, और ये 6, 7, 10, 11, तो कहीं कहीं से मंगल ही इनके पूरे जीवन को तार दिया। जब तक जिंदा रहेंगे पेंशन मिलेगा, आर्मी में है तो, है ना, तो कोई चीज की कमी नहीं होगी, जीवन यापन हो जाएगा। तो इनका मंगल और चंद्रमा बहुत बढ़िया है। इनकी माता की स्थिति भी बढ़िया होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है माता जी की, माता जी को नहीं दिक्कत है ना। नहीं, माता जी को क्योंकि चंद्रमा बहुत बढ़िया है। जैसे चंद्रमा यहाँ पर अगर यही 5, 8, 12 होता है ना, 4, 8, 12 होता, 6, 8, 12 होता, तो हम कहते हैं कि माता बीमार रहती है। देखिए हम इवेंट प्रेडिक्शन पढ़ाते हैं आप लोगों को, लेकिन ये भी हम माता के बीमार कोई इवेंट प्रेडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा में 4, 8, 12, 6, 8, 12, 5, 8, 12 दिखे, तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि माता जी बीमार रहती है, क्योंकि 3 बुरे भाव है, 3, 6, 8, 12, ये अगर जुड़ जाए तो यहाँ पे 6, 8 तो है, लेकिन 10, 11 है। तो मैं आपको कॉम्बिनेशन लिख के दूंगा कि 10, 11 जब 6, 8 के साथ आता है ना, तो 6, 8 कमजोर पड़ जाता है। तो वो भी मैं लिख के दूंगा आप लोगों को चार्ट में, अगले 1 आध हफ्ते में दे दूंगा या लिखवा दूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो है नोट करते जाइए, क्योंकि जो चीज मैं आपको नोट्स में देता हूँ ना, वो चीज भी सब कुछ नहीं है। और जो कुंडली है एक बार में समझ में नहीं आता, जब तक उसको बार बार समझेंगे नहीं। कई सारे चार्टों पे जैसे क्या है कि 6, 7, 10, 11, तो कहीं भी किसी चार्ट में दिखेगा ना, जब बार हम रिपीट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगी 6, 10, 11, 6, 11 ये दिखेगा, तो उसकी जॉब लग जाएगी। जब बार हम कहेंगे तो 6, 11 में जॉब लग जाती है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा भैया दशा देखना, उसमें 6, 11 दिख रहा है, जॉब लग जाएगी, है ना। 10, 11 दिख रहा है, जॉब लग जाएगी।
है ना। सूर्य का कहीं से संबंध बन रहा है तो सरकारी जॉब लग जाएगी। अगर 6-10 है तो पैसा कहीं कहीं से आएगा, चाहे वो आसमान से गिरे, कोई दे या ना दे। दुश्मन भी दे के जाएगा अगर 6-10-11 चलेगा तो, इतना ध्यान रखिएगा। 6-10-11 आएगा जरूर, कहीं कहीं से आता है। 6-10-11 होता तो पैसा। तो जब हमारे प्रश्न आए कि नौकरी लगे कि नहीं, 6-10-11 देखिए, आप बोल दीजिए जॉब लग जाएगी, है ना। सूर्य का संबंध देख लीजिए, नक्षत्र में है, साथ बैठा हुआ है, या अंतरदशा दशा में है, कहीं कहीं से संबंध बनना चाहिए तो जॉब लग जाएगी सरकारी। पंडित और जी उसके बाद एक तो चार्ट पढ़ाई के लिए लेंगे, एजुकेशन के बारे में, एक तो चार्ट एजुकेशन के बारे में लेंगे अभी। आपका चार्ट लेना है? हाँ, एक तो चार्ट लेना है एजुकेशन के बारे में। बताइए। 13 अक्टूबर 13/10/1998। ठीक है, आप क्या कर रहे थे सर? 13 अक्टूबर 1998, ठीक है। 11:25 11:25, हाँ बताइए अब क्या करें। ट्यूसडे में जन्म हुआ था। इसका धनु लग्न है और कर्क राशि है, कैंसर राशि है। हाँ ठीक है। और अभी ये इंजीनियरिंग कर रहा है। ठीक है। तो इंजीनियरिंग में मैकेनिकल लाइन में गया है। ठीक है। तो मेरा कहना है वो तो जरूर इंजीनियरिंग पास हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। लेकिन इसका और अच्छा रिजल्ट कैसे होगा? अगर 60% रखा है तो हम सोच लीजिए और 10% नहीं तो 15% इसका और ज्यादा कैसे बढ़ेगा। क्या कौन सा प्लैनेट को ध्यान देने से इसका रिजल्ट और अच्छा होगा। और बीटेक का खत्म होने के बाद और वो कौन सा कोर्स करना अच्छा है। अभी इसका बुध महासा मरकुरी महासा चल रहा है। देखिए, जो मैकेनिकल होते हैं वो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, उनको किसी न किसी चीज को डिजाइन करते हैं, है ना। जो मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं वो किसी न किसी गाड़ी को डिजाइन करेंगे, है ना, किसी के नक्शे को डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन का जो काम होता है वो शुक्र से जुड़ा होता है ना। तो यहाँ पर शुक्र इनका 10वें भाव में एक्टिव है और नवमेश तीसरे भाव में है, सॉरी लग्नेश तीसरे भाव में है। दशमेश बुध 11 में चला गया, तो 10-11 भाव तो एक्टिव हो गया इनका, है ना। एक बार हम पहले दशा चेक कर लो, या फिर दशमेश सन 10वें भाव में है। ठीक है, 98 का जन्म है तो 2022 तक इंजीनियरिंग पूरा कर लेगा ये, 2 साल हो गया होगा। 2 साल हो गया, ठीक है। तो 2022 तक पूरा कर लेगा तो आ जाएगा मरकरी सन, ठीक है। ठीक है, बुध की जो है दशा है, और बुध की दशा है और वीनस की अंतरदशा है, ठीक है। और 22 में पूरा कर लेगा तो 2023 में चंद्रमा की, ठीक है, चंद्रमा के अंदर इसका लाभ भाव कमजोर है बच्चे का, ठीक है। लाभ भाव कमजोर है बच्चे का, और दशा इसकी जो है बहुत लंबी है, 2031 तक जाएगी, ठीक है। अगर 2031 तक जाएगी तो हमें 7-10 का सपोर्ट मिल रहा है, 6 का सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा। और ठीक है, शुक्र की अंतरदशा है। शुक्र में इनका मरकरी में शुक्र 2021, फिर 2021, 2022 चंद्रमा निकल जाएगा। तो शुक्र में 6-11 है, तो एग्जाम तो अच्छा निकालेगा इस बार। शुक्र की अंतरदशा में बढ़िया जाएगा। अब आपने पूछा कि अच्छा नंबर कैसे आए,
ठीक है। हाँ हाँ तो एजुकेशन का भाव होता है 5, 4, 9, ठीक है। उसको 11 भाव एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो मरकरी की दशा है, दशा का बहुत ज्यादा महत्व है। दूसरा महत्व है हमारा अंतरदशा का। तो दशा में हमें 11 एक्टिव नहीं है, 10 भाव एक्टिव है। अगर 11 को हम एक्टिव कर लें, राहु में हमें 11 एक्टिव करना है बस। अभी तो क्या करना पड़ेगा? पिछले उपचार में आपको बताया राहु को एक्टिव कैसे करना है 11 भाव में। राहु ब्लैक है, ठीक है, और उसे 11वें भाव में एक्टिव करना है। 11वां भाव हमारा पैर है, 11वां हमारा बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, और गुरुद्वारा है, ठीक है। तो राहु से रिलेटेड चीजें हम गुरुद्वारा में दान कर सकते हैं, राहु से रिलेटेड चीज गुरुद्वारा में दान कर सकते हैं, पैर में धारण कर सकते हैं, बड़ी बहन और या बड़े भाई को गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये उपचार है। तो अगर हमने मरकरी को एक्टिव कर लिया, 11 भाव यहाँ पे एक्टिव हो गया, निश्चित रूप से इनको कोई नहीं रोक सकता। वीनस ठीक है, वीनस में कोई बुराई नहीं है, और अभी जो 2021 तक ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। 9, 11 एक्टिव है, 6, 11, तो जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा आएगा। अभी जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, ठीक है। और उसके बाद सन में भी हमें राहु सबलाड बना हुआ है, तो हमें वहां पर हमें वही जो राहु का उपचार, तो ब्लैक काला धागा पैर में बंधवा दीजिए। सबसे सिंपल उपचार है, 2 रुपए का। बाकी अपनी बहन को भी राहु से रिलेटेड चीज गिफ्ट करता है, ज्यादा अच्छा है ना। मतलब क्या, लेदर की, ब्लैक लेदर की जो है सामान अगर गिफ्ट कर दे बड़ी बहन को, तो वो अच्छा काम करेगा। और वीनस के बाद चंद्रमा आएगा। चंद्रमा में भी शनि है ना, सब लॉर्ड में 2, 3, 4, 2, 3, 4, ये ज्यादा कमजोर है। यहाँ पे रिजल्ट कमजोर दिख रहा है। चंद्रमा मतलब 2022 में अगर कोई एग्जाम होगा तो यहाँ वही करना, वो जो ब्लैक धागे वाला काम है ना, वो हर जगह काम आएगा। ब्लैक, शनि का भी ब्लैक होता है, राहु का भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगर अगले